शंकर के दरवाजे पर दिया गया दान, शिव के स्मरण को किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर के ऊपर 1 लोटर जल अगर मेरे भोलेनाथ पर चढ़ाया गया है, मेरे शिव को एक बेलपत्र चढ़ाई गई है, शिव नाम को लिया गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा गया है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम कहा गया है, ओम नमः शिवाय कहा गया है। तो जो आप शंकर के दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो कोई यह ना सोचे कि मेरे घर की माता जी कथा सुनती हैं तो उनको पुण्य मिलेगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर घर की एक माँ भी शंकर की आराधना करती है तो 71 पीढ़ी को तार देती है महाराज। कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा। शिव की कथा कोई साधारण नहीं है। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, ये तो कहीं पूर्व का हमारा पुण्य होगा। भगवान से कहना ये हमारा पुण्य होगा, ये पूर्व का। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गोयल परिवार को और आनंदमय दीक्षित परिवार को, जिन्होंने इतने सुंदर भाव में, अग्रवाल परिवार को जो इतनी पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा की यजमान पद ग्रहण कर। और इनके साथ में गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार को, अग्रवाल परिवार को धन्यवाद देते देते आपको भी धन्यवाद देता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या बैठकर जहां तहां जहां पर भी, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कहीं मेरे शंभू की कृपा हुई होगी, ओगड़दानी की, महाकाल बाबा की, जो आप इस पावन कथा का रस स्वादन ग्रहण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला। हमें और कोई दे भी नहीं सकता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भस्म, शमशान की भस्म उसके शरीर पर चढ़ती है और वो कुबेर का खजाना बन जाती है। तो उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप जहां बैठकर करते हो, वो जमीन भी कुबेर का भंडार भर जाती है। वो कोई साधारण नहीं हो सकती है। आप अपने घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप अपने मोबाइल पर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि हमको फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, उसका पुण्य फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। भीतर से उमंग, एक आनंद, एक उत्साह। जहां कथा सुन रहे हो, तुमसे फिर निवेदन है, आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, जहां फेसबुक आदि पर सुन रहे हो, निवेदन करूंगा आप सबसे, मस्त होकर, आनंद में होकर, शंकर के होकर, विश्वास लेकर कथा सुनना। फिर मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको यहाँ लेकर आएगा, ये पक्का है। आप विश्वास कर कर उसकी पावन कथा को श्रवण तो करो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकता। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। शिव गण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता कि अगर मान लो मैंने कोई उपाय करा, मैंने कोई प्रयोग करा और नहीं हुआ तो मैं हारूंगी नहीं, उसके बल पर फिर प्रयास करो, कर्म भी करो और शंकर पर विश्वास भी करो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ना छोड़ दो या आप अपने घर को छोड़ दो या आप विद्या अध्ययन करना छोड़ दो। खूब पढ़ो, अपनी कैपेसिटी जितनी है, अपनी पावर जितनी है, अपना बल जितना है, उतने बल के अनुकूल कार्य करना चाहिए। अपने बल के अनुसार कार्य करिए, पर भरोसा भगवान शिव पर रख कर करिए, उस पर छोड़ कर करिए, उस पर छोड़ कर, उस पर छोड़। मां
पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, कार्तिकेय सुनो, कहां जा रहे हो तुम? कार्तिकेय जी ने कहा, मां मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मेरे अवतरण का कारण केवल इतना है कि मुझे तारकासुर का संहार करना है, मुझे तारकासुर को मारना है। माता पार्वती जी ने कहा, तारकासुर को मार, मना नहीं है, पर एक बात का विचार करना तारकासुर को मारने से पहले कि ये तारकासुर शंकर का भजन करने वाला है, और अगर शिव का कोई भजन करने वाला है, आया है सो जाएगा। कोई इस अंदाजे में मत रहना कि आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आप मरोगे नहीं, और सियोर वाला महाराज बाच रहा है तो नहीं मरेगा। महाराज भी मरेगा और तुम भी मरोगे, और वहीं मिलेंगे। वो एक संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर हम आए हैं तो मृत्यु तो होना। भगवान शंकर के उस पावन कैलाश धाम में माता पार्वती कार्तिकेय जी से कह रही हैं कि मरेगा तो तारकासुर, ये पक्का है, प्राण भी छूटेंगे उसके, ये निश्चित है। तारकासुर मरेगा, प्राण छूटेंगे, पर एक निवेदन है, कार्तिकेय तारकासुर को जब मारो तो उसके हृदय में शिव बसा, और जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उस पर तुम अगर बाण चलाओ, उसका संहार करो, तो इतना जरूर याद रखना कि बाण चलाना, संहार करना, पर एक बात याद रखना कि उसके हृदय को घात न लगे, क्योंकि हृदय में शिव है। अगर एक बार हृदय के अंदर शंकर बैठ गया, वो कहते ना कि अगर ये दिल, अगर ये हृदय, अगर ये दिल एक बार शंकर के दरबार में खुल गया, शिव महापुराण में अगर ये दिल एक बार खुल गया तो ये पक्का है कि फिर ये दिल हॉस्पिटल में कभी नहीं खुल सकता, ये पक्का। इस दिल को अगर एक बार तुमने शंकर में लगा लिया, एक बार इस दिल को अगर शिव को समर्पित कर दिया, तो फिर डॉक्टर नहीं कहेगा कि ये ब्लॉक है, ये बंद हो गया है, ये नसें काम नहीं कर रही। एक बार दिल लगाओ तो। विदेश में तो कहते हैं कि घर में एक जीव पाल लो, जंतु पाल लो, पर अपने मन को लगा के रखो। हमारे भारत की भूमि पर तो कहते हैं कि इस हृदय को जिसने राम में, कृष्ण में, शिव में, सतगुरु के चरणारविंद में, भगवान की भक्ति में लगा लिया, तो फिर इस दिल को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और जिससे लगाया है, इस मन को जिस परमात्मा से हमने लगाया है, वो परमात्मा हमें साथ था। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इस चित्त को एक बार अगर आपने भगवान से लगा लिया, फिर ये चित्त कहीं भटकेगा नहीं, ये पक्का है। इस तारकासुर के हृदय को छेद ना करना, क्योंकि इसके भीतर शंकर भगवान है, शिव बैठे हैं उसके मन में। नंदी, भृंगी, मणिभद्र, श्रृंगी, घंटाकर्ण, जय, विजय, ये जितने 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 द्वारपाल हैं और जितने भगवान शंकर के गण हैं, पार्षद हैं शिव के, इनके हृदय में शिव बसा हुआ शंकर।
और महाराज तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी महाराज ने कर दिया। तारकासुर मर गया। त्रिपुरासुर आ गया। सारे देवताओं को सताने के बाद में कैलाश पर आया और भगवान शंकर की आराधना करी उसने कैलाश पर, त्रिपुरासुर ने। और कैलाश पर आने के बाद भगवान शंकर की आराधना करी तो शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देवता 33 कोटि देवता सामने खड़े होकर भगवान शंकर से हाथ जोड़कर ऊपर से इशारा कर रहे हैं, इसको कुछ मत देना। बैकुंठ पर इसने राज कर लिया, इंद्रलोक पर राज्य कर लिया, सब जगह पर राज कर कर अब कैलाश पर आया है। निवेदन है इसको कुछ मत देना। शंकर भगवान ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। त्रिपुरासुर ने कहा, भोलेनाथ जी बात इतनी सी है, बैकुंठ पर मुझे राज करना है, पर बैकुंठ पर मैं राज करना चाहता हूं और राज्य मेरा है, पर उस राज्य को पाने के लिए मैंने घोर तप करा। ब्रह्मलोक पर राज्य पाने के लिए मैंने घोर तप करा, इंद्रलोक पर राज्य पाने के लिए मैंने बहुत घोर तप करा, सब जगह पर मैं अपना राज्य स्थापित करता हूं और घोर तप करता हूं, पर भोलेनाथ जी आपके जैसा सरल नहीं मिला। मैं अब भी बैठा था तप करने के लिए और आपने कह दिया कि मांग ले, तुझे क्या चाहिए। शंकर भगवान से त्रिपुरासुर ने पूछा, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी राजी कैसे हो गए। शंकर भगवान ने कहा, भैया तू यहां बैठ के तप करेगा, 8-10 दिन तक बैठा रहेगा, यहां मेरे प्राण खाएगा, इससे अच्छा है बाद में प्रसन्न होऊंगा और वर दूंगा, उससे अच्छा है कि तू पहले ही मांग ले और चलेगा। तो जैसे मुझे लगता है कि त्रिपुरासुर के लिए शंकर जी तुरंत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब पशुपति व्रत करते हो ना तो शंकर भगवान यही सोचता है, मेरा ओघरदानी मेरा शिव। इसीलिए एक बार के पशुपति व्रत में पहला सोमवार पूरा हुआ, दूसरे सोमवार में तुरंत काम हो गया। और तुम्हारा जैसे काम हुआ तो तुम बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा काम हो गया। तो तुम शंकर जी से झगड़ा तो करो, 5 तो पूरे होने दो, शिव जी से कहो तो। मतलब तुम्हारा पूजन इतना प्रबल है, बढ़िया स्नान करके छोटी मोटी गुदगुथा के और पानी वानी लेके, और आज कोई पुलिस वाले भैया थे और उनके साथ उनकी बहन भी आई थी, तो वो कह रही थी, कहीं बैठी होंगी शायद, और वो कह रही थी, गुरुजी हमारे गांव में सोमवार के दिन इतनी भीड़ हो जाती, कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिला देना, सोमवार के दिन इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है गुरुजी कि दोपहर 3 बजे से लाइन लगती है और रात के 10-11 बजे तक शंकर जी की पूजन होती रहती है। अब ये बताओ कि आपने कहा है कि प्रदोष में पूजन करना, शाम के समय पूजन करना, तो बेचारी माताओं का नंबर आते 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 और जैसे ही शाम का समय होता है तो सारी अंदर टूटमान हो जाती है। अब बड़ी परेशानी। पर एक बात है गुरुजी, वो बहन कह रही थी, एक बात तो है, पर शंकर जी 1-2 व्रत होते ना गुरुजी सबके सुन लेते हैं। मैंने कहा इसीलिए सुन लेते हैं कि अभी तो बाहर खड़ी है, इसका क्या भरोसा। वो जैसे एक भक्त की, एक चोर चोरी करने गया और चोरी करने गया चोर, और वो चोरी का सामान ऊपर से वो कमंडल निकाल रहा था शिव जी के ऊपर से जलाधारी, इसको टेबल नहीं मिली, स्टूल नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर जी पे चढ़ा, जैसे ही उतार रहा था शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा तुम कौन के, मैं शंकर जी। तो चोर बोला मैंने इतने साल शिवरात्रि पे पानी चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जब तो कभी नहीं आए। भगवान बोले तू पहली बार चढ़ा भी तो है। शिव जी बोले तू चढ़ा भी तो पहली बार है। तो भगवान भी घबराते ऐसे भक्तों से। एक बीच में आपको एक कथा सुनाई थी, भक्त बड़ा विचित्र, एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ पोते के साथ मंदिर गए, पानी का लोटा उठाया, पति के मैं चढ़ाऊं, पत्नी के मैं चढ़ाऊं, छोरा के मैं चढ़ाऊं, लोटा
शिव जी पे गिर गया। पार्वती जी शंकर जी के पूजन करने गई, शिव जी के निशान पड़ा। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा हमेशा चंद्र सिर पे रखते थे, आज सूरज भी आ गया। शंकर जी बोले सूरज वूरज नहीं है। तो एक भक्त जल चढ़ाने आया था तो वो लोटा नीचे गिर गया, झगड़ रहे थे। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट भी कैलाश पे नहीं रहना, सीधे नीचे जाओ और उन तीनों का आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? उनको आशीर्वाद इसलिए दे दो कि एक बार का लोटा चढ़ गया बहुत है दादा, ऐसा 2-4 बार चढ़ा देगी तो 4-5 सूरज इकट्ठे हो जाए। तुम जाओ नीचे। तो शिव ओघड़ी वो अगर आपकी मुराद पूरी कर रहा है ना, आपके मनोरथ पूर्ण कर रहा है, आपके हृदय की भावनाओं को पूर्ण कर रहा है, तो वो शिव कुछ कृपा शंकर की ही है। वो चाहता था कि आप मंदिर तक आओ और आप पहुंच गए। वो चाहता था आप व्रत करो, आपने कर लिया। वो चाहता था एक बार मेरा व्रत साधना तो करो। एक माँ ने लिखा जिस भाव से भगवान को रिझाओगे भगवान उस भाव से प्रकट हो जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से जिस भाव से आप कहोगे भगवान भाव श्रवण करें। माता पार्वती जी कर रही है कि उसके हृदय को छेदित ना करा जाए, इसका ध्यान रखना। अगर कोई शंकर का भक्त है, शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की उपासना करने वाला है, शिव नाम को जपने वाला है, तो बाबा उसके हृदय की बात को संजोकर रखते हैं। शिवगण शिव महापुराण की कथा में पहले दिन कहा था कि शंकर भगवान के गणों का काम क्या है। शंकर भगवान के गणों का एक काम है, शंकर भगवान तक संसार के चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, मनुष्य हो, सबके हृदय की बात मेरे ओघड़दानी शंकर तक ले जाकर छोड़ देना। ये भगवान शिव के गणों का काम। एक बात आपको कहें, शिव महापुराण की कथा आप सब आस्था चैनल पर सुनते हो, आप सब फेसबुक पर सुनते हो, यूट्यूब पर सुनते हो, और यदि आप चैनल पर कथा सुनकर किसी दूसरे से कहते हो कि थोड़ी सी कथा सुनना जरा है, जरा कथा सुन लेना, बाबा चाहेगा तो हो सकता तुझे लाभ मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सुन लो, बाबा चाहेगा तो तुझे फल मिल जाए। आपने तो उसको मार्ग बता दिया कि कथा श्रवण करना, मतलब आपको शंकर भगवान का गण के रूप में भगवान शंकर ने भेज दिया, और आपने उसके मन की बात जानकर और उसको अगर कोई लाभ मिल गया तो ये शिव की कृपा ही समझो। शिव के गण भगवान शंकर तक जीव की बात ले जाकर रख देते। पर हर चीज का अलग अलग एक उपाय है। शिव महापुराण में सब उपाय बताएं कि काली तिल कब चढ़ाना है, काली मिर्च कब चढ़ाना है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जलाधारी कैसे रखना है, शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, घर में पूजन कैसे करना चाहिए, शिव नंदी का कैसा भाग रखना चाहिए, शंकर जी के घर के अंदर सर्प रखना है नहीं रखना है, नंदी रखना है नहीं रखना है, एक एक चीज शिव महापुराण के अंदर बता दिया। पर उसके हिसाब से हमें पूजन करना है, उसके हिसाब से हमें आनंद करना है, हम भटके ना। कई लोगों ने तो मंत्र भी बिगाड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जगह ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाना चालू, मंत्र को भी जान कर उसको विच्छेद किया जा रहा है कि जिससे किसी का कर्म ठीक जगह पर ना। नहीं, उसको पहचानो। सबके लिए औषधि अलग अलग होती है। जैसे एक गांव का व्यक्ति बेचारा जंगल में रहता था, और जंगल में रहता गांव का व्यक्ति घास काटता, फसल काटता। एक दिन फसल काटते काटते उसने जो हसिया था दराता, वह हसिया में रख दिया, रखा। दूसरी बार वापिस आया, दोपहर का समय था, उसने दराता उठाया तो दराता हो गया गरम। उसको लगा इसको आ गया बुखार। अब उसको बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था,
उसको लगा कि इस दराते में इसको बुखार आ गया, बेचारा काम करते करते थक गया। तो दराता को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने भी विचार करा, बताओ अच्छा है 50 रुपए मिलेंगे फीस के। तो उसने डॉक्टर साहब से कहा मेरे दराते को इसको बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ने उसको चेक करा, हाँ बहुत गर्म हो रहा है, बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ठीक कैसे होगा? डॉक्टर साहब ने कहा एक रस्सी से बांध के इसको कुएं में लटका देना, ठीक है, और 1 घंटे बाद इसको निकाल लेना, एकदम बुखार चला जाएगा। इसने 1 घंटे कुएं में लटकाया, वो ठंडा हो गया पानी में, वो निकल कर वापिस आ गया। अब 3 दिन बाद इसके पिताजी को बुखार आ गया। अब ये डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि 50 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बार बता दिया कि रस्सी से बांध के कुएं में लटका दे, बुखार चले जाएगा। तो डॉक्टर ने तो दराते के लिए बताया था, इसके पिता के लिए थोड़ी। इन्हें पिता को बांध के कुएं में लटका दिया। अब इसने सोचा दराता छोटा था, उसको 1 घंटे में बुखार गया, पिताजी थोड़े बड़े हैं तो इनका 3-4 घंटा लटकाया। जो पानी में ओंदा लटकाया बापड़ा ही निपटी गया। ये कथा आपकी और हमारी भी है। डॉक्टर ने एक मरीज के लिए ये दवाई दी तो तुम सबको जब जब बुखार आया ना, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। अरे डॉक्टर साहब के जाके दिखाओ। डॉक्टर को फिर बनाया काहे के लिए? सबके लिए क्या एक जैसी गोली काम कर जाएगी? डॉक्टर बताएगा इसके शरीर के हिसाब से इतनी गोली खाना है, ये गोली कब खाना है, ये गोली को कब धारण करना है। पर आप लोगों की आदत ऐसी हो गई है, एक गोली डॉक्टर ने तुम्हारे परिवार वाले कोई को बुखार आया उसको लिख दी और लिखने के बाद पूरा घर का लोग वही गोली खाता फिरा, तो रिएक्शन हो गया ना। तो क्या गोली तो वही थी। फिर डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर बने क्यों? डॉक्टर क्यों बनाया? डॉक्टर किस लिए बने? क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान होता है, उनको इस बात का भान होता है कि कौन सी दवाई किसके शरीर पर कितनी लॉक करेगी, कितनी चलेगी, कितने समय तक चलेगी। 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन डॉक्टर लिख के देता है। 5 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, 1 दिन के बाद वापिस दिखाने आइए, हम देखें फिर असर करा कि निकल। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्यों बनाया डॉक्टर को? पर हम स्वयं डॉक्टर बन गए आज के समय में। स्वयं एक जनी को दिखा कर आते हैं, पूरा मोहल्ला उसी में का हाल है, आइसक्रीम का फैमिली पैक लिया और पूरा खा जाओ। मतलब क्या हुआ? इसके हृदय को चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण तुम्हें करना पड़ेगा। कार्तिकेय जी ने कहा चिंता मत करो मां, शरीर पर बाण लगेंगे पर हृदय पर नहीं लगेंगे। तारकासुर के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर मर गया, प्राण छूट गए। त्रिपुरासुर आया, त्रिपुरासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। त्रिपुरासुर ने शंकर भगवान से क्या मांगा कि हे बोले शिव प्रकट हो गए तुरंत, एक पल की देरी नहीं करी, तुरंत हो गए प्रकट। और देवताओं को प्रकट होने में टाइम लगा, त्रिपुरासुर को यही बात तो लगी कि एकदम प्रकट हो गए। कारण क्या हो गया ऐसा जो एकदम प्रकट हो गए? कारण क्या बना? तब भगवान शिव प्रकटे तो त्रिपुरासुर ने कहा भोलेनाथ प्रभु आप एकदम इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गए? अच्छा ये भी एक आश्चर्य वाली बात है, भगवान प्रकट जल्दी हो जाए तो भी लोगों को टेंशन हो जाए, इतनी जल्दी कैसे हो गया? कल ही तो आई थी और आज इसका इतनी जल्दी जॉब भी लग गया। कहीं सियोर वाला महाराज ने ऐसे 500 का नोट तो नहीं पकड़ा दिया? कई लोगों की बुद्धि में आ जाए तो ऐसा हो ना कि सियोर वाला महाराज 500 का नोट पकड़ा है तो 1-2 जगह कथा में हमको भी ले जाके बिठा दो, 500 दिलाते रहो और माइक पे बुलवाते रहो, हम भी बोल देंगे। कौन बोले? कौन को फुर्सत? यहाँ सियोर से 10 किलोमीटर दूर आना, वो भी जंगल में, रोड पे से पैदल 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 पैदल, और यहाँ और मंदिर में भगवान तक नहीं। और कई लोग तो पूछे, छोरा हूं आजकल अपनी मम्मी से, कई बाटा पूछू किसकी पूजन करें, भगवान तो है ही नहीं। तो मां भी कह दे कंकर शंकर है।
कंकर शंकर है, कर पूजन। और मां मैं पूजन ना करूं तो मत कर, कहीं एकांत में बैठ जा और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप ले। बहुत है इतना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उसके दरबार से, उसके द्वार से, तुम जिस मंदिर में पशुपति व्रत कर रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर दिया लगा रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर भगवान की आराधना कर रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो, ये विश्वास मानकर चलना, वो खाली तो नहीं छोड़ेगा, बुलाएगा, देगा, झोली भरकर भेज देगा, वो खाली नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल से तेरे दर आया, मैं दुनिया का सताया हुआ, हर दर से मैं ठुकराया, तेरे दर पे ठिकाना लगा। हे प्रभु, सब संसार ने मुझे ललकार दिया, ठुकरा दिया, जिस पर विश्वास करा उसी ने ठोकर मार दिया, तब आखिरी में तेरे दरवाजे पर आया। आखिरी और अगर आप भी नहीं तारोगे तो फिर कौन तारेगा? कौन? पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, ओ शंभो शान तुम्हारी जाएगी। लोग कहेंगे रोज 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनती है, जब जब सियोर वाला महाराज कथा बांचने बैठता है मोबाइल का पूरा डाटा खत्म कर देती है। कोई काम नहीं, केवल सुबह से उठेगी शिव पुराण, रात को सोएगी, बोलते जाओ शिव पुराण, दिन में शिव पुराण। तो घर के लोग भी सोचे कहीं पगली हो गई, कहीं क्या इसको हो क्या गया? अब तो इतना सा बच्चा भी शंकर की भक्ति में, कल तुमने देखा जरा जरा से बच्चे भी शिव भक्ति में लगे हुए हैं महाराज, जरा जरा से लगे। क्या हुआ क्या है? कई लोगों को टेंशन है, कई इनके जैसे कोरोना महामारी लोगों को लग जाती है तो उसी तरह कहीं ये शंकर शिव का फीवर तो नहीं चढ़ गया? ये भी एक बुखार है, शिव फीवर। आने वाले समय में लोग, अब तुम्हें चढ़ गया तो तुम्हें शंकर दिखता है, और जिसको नहीं चढ़ाना तो वो तुमको घूर के देखता है। ये फीवर ही तरह अलग है, ये बुखार बड़ा विचित्र है। तुमने जैसे ही मंदिर में तुम दिया लेके चली, और जितने दुकान पे बैठे रहेंगे ना आपस में, सियोर की चली चली, ये चली शंकर भगवान की। तुम देखना, गलत नहीं कही, ये फीवर, ये बुखार। एक आई है कोई बीकानेर से, वो नाम तो मेरे को मालूम नहीं, यहां पर उसको मिलना नहीं हुआ तो वो घरे पहुंच गई राम जी मंदिर, और रोड पे खड़ी वो बहुत देर तक, कहीं बैठी होगी बीकानेर वाली। किधर रही? वो उधर रही हो राम।
जरा माइक देना ऊपर। सड़क पे चढ़ गई रे मीरा। एक के ऊपर एक चढ़ जाओ। और मच गया शोर सारी नगरी। कल बता रही थी गुरुजी 2 बार 3 बार पशु, कितनी बार पशुपति व्रत करे? 2 बार किए महाराज जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। पहले बार व्रत किया मैंने, 5 पूरे होते ही मेरे 3 महीने 3 दिन होते ही मेरे मकान का काम शुरू हो गया और वो मकान बन गया। फिर मैंने व्रत किया तो मेरे लड़के की शादी थी, तो इतनी धूमधाम से हुई गुरुजी, 2000 से भी ज्यादा महिला बलि हुई और सब काम सिद्ध हुआ। तीसरा व्रत मैंने शुरू किया तो मैं सीहोर धाम मार कुबेश्वर महादेव पधार गई। श्री शिवाय भोलेनाथ बाबा की कृपा। भगवान तुम्हें बालकनी में ऐसे ही आनंद में दिला। श्री शिवाय नमस्ते। शिव की कृपा है। देखो बड़े प्रेम से कली इनकी इतनी मीठी राजस्थानी भाषा में इतनी बढ़िया बढ़िया, और वो राजस्थानी लहंगा ने जोरदार बहुत अच्छा वो पहन के नहीं बोर फोर सब, और इतने प्रेम से बता रही थी। कल रास्ते में जब मिली तो गुरुजी माने 3 व्रत करे और तीनों व्रत मारा तो बाबा ने ऐसा सुनिया कि पहला व्रत में हमारा मकान बनी गया ने, दूसरा में छोरा ब्याई गया, अब तो कोई भी काम होनी तो मैं 5 दर्द, कोई काम होनी तो 5 व्रत धर दो। तो भगवान शंकर भी यही सोचे कि दादा इसको दे दो, ये छोड़ेगी पीछा नहीं, इसलिए बाबा भी सोचकर। तो शिव है ही भोला, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। ओ घड़दानी से निराला यहाँ कोई नहीं। कौन होगा उसके जैसा? तुरंत दे दे, वो देरी करता ही नहीं है। अब त्रिपुरासुर ने कहा, भगवान शिव ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? त्रिपुरासुर बोलने लगे ये कैलाश मुझे दे दो। शंकर भगवान बोले गजब का मांगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुझे कैलाश चाहिए दूंगा। क्या करेगा कैलाश पर? त्रिपुरासुर कहने लगे मेरा राज्य स्थापित करूंगा कैलाश पर। भगवान ने कहा तथास्तु, ले लो कैलाश। अब किसी संत के बैठने का आसन तुम दुकान के कुर्सी पर ले जाके बिछा दो और उस पे बैठकर जब व्यापार करना चालू करो तो जो बिस्कुट पे शुल्क लिखा रहता है 2 रुपया, तुम उसको 2.5 नहीं कर सकते। आसन का असर इतना। अब त्रिपुरासुर ने सोचा अपन अपना राज्य स्थापित करेंगे। त्रिपुरासुर ने कैलाश के आसन पर जैसे ही बैठा, पार्वती मैया आ रही थी और पार्वती जी ने पूछा प्रभु कैलाश पे से कहां जा रहे हो? भगवान शंकर कहने लगे दान में दे दिया। शिव जी बोले, जैसे ही शंकर भगवान ने बोला दान में दे दिया, पार्वती जी बोली प्रभु आपको सोचना चाहिए था, कैलाश पर्वत अब अपन कहां रहेंगे, अपन कहां रहेंगे? शंकर भगवान ने कहा जन्म मैंने दिया है, पेट मैंने दिया है, जन्म मैंने दिया है तो पेट भी नहीं भरूंगा और रहने की व्यवस्था भी नहीं करूंगा। तो काय को टेंशन लेती है, काय की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। अब सब कुछ छोड़ दो, भगवान पर जो होगा देखा जाएगा। तुम अपना कर्म करो, तुम विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, कोचिंग करो, तुम नौकरी के लिए अप्लाई करो, मेहनत करो, अपने बल पर अपना कर्म पूरा करो और बाकी का काम शिव पर सौंपो। अब हमें भटकना नहीं, बहुत भटक लिए ऐसा और अभी भी लोग भटकाएंगे।
कई लोग भटकाएंगे और तुमसे कह देंगे कि हम तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानते हैं यहीं बैठे बैठे। तो दादा तुम सोचो सियोर वाला महाराज तुम्हारे खानदान को जाने तो जान के कहीं करूं, कहीं छोरा छोरी भी आऊं, कहीं जान के वो जान ले तुमको और तुम जान लो उसको। हमारा पीछा मत पकड़ो, तुम्हारे हाथ जोड़ के निवेदन है दादा। कहीं जाना तक का दुश्वार हो गया रे, ईमानदारी की बात। किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाओ तो 150 एक ले लो कहीं, एक ले लो कहीं, एक ले लो कहीं। अब मुस्कुरा मुस्कुरा के मुंडा दुखिया यार, अब कहीं मुस्कुरा और नहीं मुस्कुरा तो वो पास वाला के एक सेल्फी प्लीज ऐसे। अब भेरू जैसे भी नहीं देख सकते कि घूर के देख। तो तुम निवेदन है हमारा चक्कर में मत पड़ो, तुम हमसे ज्यादा कोई मतलब मत रखो रे। सीधी सीधी बात है, तुम्हें पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो एक से मतलब होना चाहिए, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तो अपने को किसी से मतलब नहीं है। तुम निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन, तुम्हें शंकर से मतलब रखना है, बाकी का हमसे कोई मतलब नहीं रखना दादा, कोई मतलब नहीं तुमसे। और तुम कहो कि कैसे मतलब नहीं, तुमने हमसे 21,000 रुपए लिया है आजीवन भोजन भंडारे का, तुम हमारा खाना नहीं खाओ। तो निवेदन है तुम्हारा 21,000 का यहाँ खाना बने, भोजन बने और इतना लोग करे। हमारा भोजन आज भी हम सवेरे हमारी माँ बनाती हैं, हम घर से भोजन कर कर आते हैं और रात को जाकर घर पे भोजन करते हैं। हमें तुम्हारा अन्न का दाना नहीं चाहिए। ये हिसाब में मत रहना कि तुम हमारा खाई लिया, हम तो भोलेनाथ का खा रहे। शिव देने वाला, शंकर लेने वाला। और आपसे भी निवेदन है, शिव के सिवा, राम के सिवा, कृष्ण के सिवाय, भगवान के सिवाय किसी आड़े तेड़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो यूं भभूति घुमा तुरंत नीचे। हमें आए भी नहीं दादा और हम जाने, हम तो तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। त्रिपुरासुर को मिल गया कैलाश पर्वत। पार्वती जी ने कहा आपने दान में दे दिया? शंकर जी बोले हाँ। क्यों? पार्वती जी ने पूछा अपन रहेंगे कहाँ? शंकर भगवान ने कहा ये विचार नहीं करना कि कहाँ रहेंगे। अगर भगवान एक नौकरी छुड़ा लेता है, जैसे भैया ने सुनाया उत्तर प्रदेश वालों ने कि बेटी जॉब करती थी, उसकी तनख्वाह 10,000 पर लाकर छोड़ दी, टेंशन मत लेना तुम बिल्कुल भी। 10,000 पर लाकर छोड़ी है, तुम अपना कर्म करते जाना। जैसे पिता ने कहा बेटी शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ा और उस बेटी ने बेलपत्र चढ़ाया, टूट गई थी वो कि बताओ मैंने इतने भाव से व्रत करा, पूजन करी और 10,000 पर तनख्वाह लाकर छोड़ दी। पर पिता ने कहा विश्वास मत तोड़ना और उसने भरोसा नहीं तोड़ा। 2 हफ्ते शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई। पूरे कॉलेज के लोगों की तनख्वाह 40,000 से ज्यादा नहीं, उसकी 61 पर लाकर छोड़ दिया। ये शिव नहीं तोड़ दिया? घबराना नहीं है हमको। हम अगर शंकर की उपासना कर रहे हैं, शंकर का भरोसा रखिए, वो अगर तार सकता है दुनिया को, वही जीवन का उद्धार कर सकता है। ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु नारायण ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। तुम जब जब कहीं अड़चन में उलझो, तुम्हारा दिल कोई जवाब ना दे पाए, तो थोड़ी देर खड़े होकर शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। व्यापार नहीं चले, दुकान नहीं चल रही ना, ग्राहकी नहीं आई ना, थोड़ी देर बैठो तो दुकान की गादी पर और
बोल कर देखो एक बार दिल से, उसी दुकान की गादी पर जिस पर ग्राहक नहीं चढ़ रहा है, बोनी तक नहीं हुई, एक ग्राहक नहीं आया, 2 मिनट बैठकर उस दुकान की गादी पर प्रेम से बोल कर देखो श्री। दिखावे के लिए नहीं, दिल से बोलकर देखना, शंभू आना पड़ेगा, बुलाया मैंने, आना पड़ेगा। श्री शिवाय, दिल से पुकार लो, पंचाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम महामृत्युंजय मंत्र बोल लो, पर भगवान को पुकारो, शंकर को पुकारो, मेरे राम और कृष्ण को पुकारो, ये आना पड़ेगा। अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई काम इंतजार नहीं करेंगे, कौन आएगा? कर्जा बहुत हो गया भोलेनाथ जी, शंभुनाथ बहुत कर्जा हो गया। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर, अगली कथा आ रही है। कितनी तारीख से? 7 फरवरी से आएगी महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा। दिल से सुन ले, कोई पैसा ले गया, दिल से सुन। 7 फरवरी से कथा चालू रही, इनकम नहीं हो रही, लक्ष्मी नहीं आ रही, व्यापार नहीं बढ़ रहा, कथा सुन। चला ले अपनी अपनी दुकान पर, जितनों की दुकान पर टीवी लगी है, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा आवाज चालू कर कर प्रत्येक दुकान पर चालू करके बैठ। 7 दिन की कथा सुन, तू भी सुन, ग्राहक को भी सुना, और जिस स्थान पर जहां जहां होगी वहां लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। ये गुप्त नवरात्रि की शिव महापुराण की। अभी तक घर में टीवियां चल रही थी, अब दुकानों पर चालू कर, वही 2 बजे से 5 बजे। लक्ष्मी जी भी सोचे क्यों रे बेरू, आऊं कि बाजू जाऊं? तो इतनी देर में तो रिमोट अपने हाथ में, आवाज तेज, लक्ष्मी जी कही नंगी चलो, तो दूरत वो दरिद्रता से कह दिया तू क्या चली जा, शिव भक्ति में लो, शंकर की उपासना कर, राम कृष्ण की भक्ति। महाराज पार्वती जी ने कहा प्रभु ये त्रिपुरारी को तुमने, ये त्रिपुरासुर को तुमने दे दिया। शिव जी ने कहा हाँ, अब चलो हमारे साथ। भगवान शंकर लेके पार्वती को सीधे पहुंच गए शमशान में। पार्वती जी बोली यहां लाए? शंकर भगवान बोले लोग बाद में लाते, मैं पहले ही ले आए। तो चल, तो घूमने के लिए भी स्थान कितना जोरदार है। पत्नी जब जब घूमने का बोले तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ। एक आदमी मोटरसाइकिल पे उठा के शमशान नहीं जा, दूसरी बार कहेगी नहीं कि तुम तो कहीं के लेके ही नहीं जाओ, क्योंकि उसको मालूम है यहां ले जा। और वहां अगर तुम ले भी गए ना बेरू, तो इतना याद रखना वो चंद्र घंटा नहीं बनेगी, काल रात्रि बन जाएगी, लेके मत जाओ। नहीं कहीं की बोले तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं गए, तुम तो हमें लेके ही नहीं गए, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं गए। कुछ कहना है? बोलिए, माइक दो जरा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। क्या कहना चाहती है दीदी? माइक चालू करो, खटका चालू करिए उसका। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन।
दर्शन आपो। हाँ जी बोलिए बहन, क्या कहना चाहती हैं दीदी? श्री शिवाय नमस्ते भम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्ते। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुजी। हर हर महादेव। क्या क्या बताऊँ, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर इतना जरूर बताऊंगी कि हम पति पत्नी दोनों ने पशुपति व्रत चालू किया है। माइक पास कर लो। और ये मेरा 5वां सोमवार रहेगा, और जो अभी आएगा 5वां सोमवार। हाँ, और पति जी का 3रा रहेगा, जी। 4था रहेगा। और पीछे एक आगे चल रहे मतलब जी। और मैं उनको नहीं बोल रही थी कि मत करो, क्योंकि वो काम धंधा करते हैं खेत बाड़ी का जी। तो इसलिए मैंने उनको नहीं बोल दिया था कि तुम मत करो। तो मेरे को मैंने एक सोमवार कर लिया, उसके बाद वो बोले तुमने मेरे को क्यों मना कर दिया, मेरे को भी करना है। दूसरे सोमवार से फिर उन्हें साथ में मेरे साथ में किया जी। फिर गुरुजी हमारे मतलब मंदिर खेत में है, ऐसा दूर जाना पड़ता थोड़ा, तो फिर गांव में मंदिर नहीं है। जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, फिर मतलब मंदिर का भूमि पूजन किया है घर में। मंदिर का भूमि पूजन करा। हाँ, मंदिर दूर था क्या? अच्छा, मंदिर बना घर के सामने जी। बाबा की बड़ी बड़ी कृपा। तो मंदिर बनाना है गुरुजी, आपकी कृपा हो ऐसा कि बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बाबा कृपा करे। अगर मन में लेकर आ रहे थे गुरुजी, कल मोटरसाइकिल से आने का इरादा था, तो मोटरसाइकिल से नहीं आई, इतनी ठंडी है बोले सब परिवार को लेके चलना है, चारों बच्चे भी और अपन दो भी बोले, तो आज गाड़ी से आए। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। शिव कृपा करे, शंकर की उदारता करुणा दया मेरे शंकर की हो। महाराज देनहार वो शिव है, ओघड़ दानी वो शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पार्वती जी को लेकर सीधे शमशान की ओर गए, और भगवान ने कहा पार्वती अपने को यहां रहना है, अपन यहां रुको। पार्वती जी ने कहा प्रभु यहां? हाँ। भगवान कहते हैं मैंने त्रिपुरासुर को कैलाश दे दिया है, मैंने त्रिपुरासुर को कैलाश दे दिया है, अब तुम थोड़ा समय का आनंद यहां लो। अब देखिए गादी का असर कितना होता है। जिस स्थान पर शंकर भगवान बैठकर तप करते थे, जिस स्थान पर बैठकर मेरे ओगरदानी साधना करते थे, उस गादी का असर देखिए। व्यासपीठ पर जब व्यास वक्ता, चाहे भागवत कथा बाचने वाले हों, राम कथा बाचने वाले हों, गीता जी बाचने वाले हों, प्रवचन देने वाले हों, या कोई रामचरितमानस का पाठ करने वाले हों, या कोई भगवत चर्चा करने वाले हों, व्यास पीठ पर जब बैठते हैं उस पीठ की महत्वता कितनी होती है, ये शिव महापुराण की कथा बता रही है कि भगवान शंकर मेरे ओघरदानी जिस कैलाश पर बैठकर तप साधना करते थे, त्रिपुरासुर उस कैलाश पर जब बैठा, उपद्रव मचाने के लिए बैठा था, हाहाकार मचाने के लिए बैठा था, पर जैसे ही बैठा, बैठते से ही हाथ नमन कर कर साधना में लीन हो गया, तप में डूब गया। अब ये तप में डूबा ना, तो इसके जितने राक्षस थे, असुर थे, त्रिपुरासुर के साथी जितने भी थे, उनके मन में आया कि बताओ अपना महाराजा तो तप में डूब गया कैलाश पे जाकर, अब तो ये राक्षस रहा ही नहीं। परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर शंकर की आराधना में लग जाता है, शिव की भक्ति में लग जाता है, शिव आराधना में जब डूब जाता है, तो बाकी के जो लोग रहते हैं, गला पकड़ रहा है, बाकी के जो लोग रहते हैं वो ये विचार करते हैं कि ये शिव की भक्ति में क्यों डूब गया। अब हमारा क्या होगा? महाराज अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा होता। शिव की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, राम की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, तो ये भगवान की कृपा से डूबा हुआ है।
कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र। कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर। और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता, उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। आप अशोक सुंदरी से अपनी बात कह सकते हैं, अशोक सुंदरी से अपने हृदय की बात कह सकते हैं। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, मैं संतोषी माता की पूजन करती थी, तो अब मेरा मन शंकर जी में लग गया, तो संतोषी माता की पूजन करूं कि नहीं करूं? खूब करो, कौन मना कर रहा है संतोषी माता की पूजन मत करो? कौन कहता है कि अगर शिव में मन लग जाए तो किसी देवता को छोड़ देना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान तो राम को नहीं छोड़ते, कृष्ण को नहीं छोड़ते, तो शिव महापुराण ये थोड़ी ना कहती है कि किसी देवता को छोड़ दो। आप तो उसका भजन करो, स्मरण करो, चित्तवृत्ति धारण। एक बात को अच्छे से समझना आप जरा, कर्म करते करते कैसे, जैसे एक नाव खेने वाला, उस नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं और बहुत सारे यात्रियों को लेकर नाव वाला नाव लेकर चला, बीच में नाव डोलने लगी, हवा चलने लगी, समुद्र उछाले देने लगा, नदी उछलने लगी, और नाव वाला नाव लेकर जा रहा था। नाव वाले को मालूम पड़ा कि नाव डूबने वाली है, नाव चलाने वाला उस नाव में से कूद गया। अब नाव चलाने वाला नाव में से कूद गया और कूदने के बाद वो जीवित बाहर निकल गए। जितने लोग नाव में बैठे थे वो मर गए। अब जो मरे उनको तो जो भोगना था भोग लिया, पर जो नाव चलाने वाला बचकर बाहर आया, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जीवित रहा। जीवित रहने के बाद जब मरकर गया तो ऊपर जाते से इसके कर्मों का जब लेखा हुआ तो उसमें 94 तरह के नरकों का भोग इसको भोगना पड़ा। नाव वाले नाविक ने कहा, नाव चलाने वाले ने कहा, सबको 10 नरक, किसी को 15 नरक, किसी को 5 नरक, किसी को 2 नरक, और मुझे 94 तरह का नरक क्यों? तब धर्मराज ने कहा, तेरा कर्म था नाव चलाना, पार उतारना, तू तैरना जानता था, किसी एक को भी बचा लेता। कर्म करते करते बचाते बचाते अगर तेरे प्राण भी छूट जाते तो तुझे वापस जन्म नहीं होता, तेरी मुक्ति हो जाती। पर कर्म को छोड़कर अगर
दूसरा कर्म कर रहे हो तो उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, और सरल समझ लीजिए, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई अन्य विद्युत विभाग, अन्य विभागों में कोई नौकरी करता है, और उसने आज एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी नहीं ली और छुट्टी उसको मिली भी नहीं और उसने ली भी नहीं, और अपने दोस्तों से कहकर कहीं चले गया। जाते 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 छुट्टी वाले उसने छुट्टी ली नहीं, बस छुट्टी दोस्तों से कहकर चले गया कि तू मेरा काम संभाल लेना, मैं बस अभी आ जाऊंगा। और जाने के बाद में उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, कोई दुख आ गया, तो ईमानदारी से बोलो, अब वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाकर एक छोटी सी छुट्टी लेकर चले जाता और शासन प्रशासन की निगाह में रहता कि इसने छुट्टी ली है, हमने दी है, तो फिर प्रशासन उसको संभाल लेता। पर इसने छुट्टी ली ही नहीं और चले गया और घटना घट गई, तो फिर प्रशासन उसको सहयोग कैसे कर सकता है, उसको सपोर्ट कैसे करेगा? तूने छुट्टी ली नहीं तो चला गया। ये शिव पुराण कहती है कि हम जिस कर्म को करें, हमने छुट्टी ली कि नहीं ली, हम जिस कर्म को करें उस कर्म को हम भगवान के भरोसे पर कर कर चलें। जैसे सरकारी नौकरी करने वाला अगर छुट्टी ले लेता तो सरकार उसका ध्यान रखती, फिर उसका कुछ भी होता तो सरकार उसको स्मरण करती। हम कहीं पर भी जाएं, कहीं से भी आए, कुछ भी कर्म करें, हमारा कर्म अगर हमने हमारे बाबा कुबेरेश्वर पर महाकाल राजा पर अगर छोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि हमारा कर्म प्रबल होएगा और उसका फल हमको मिलेगा जरूर, उसका फल हमें प्राप्त होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जो कर्म करें, माता पार्वती जी ने स्कंद देव को कहा कि कर्म प्रधान है, कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगी, नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ेगी, और तैयारी करो, खूब करो, पर भरोसा किसका रखना? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो कुछ कर्म करना है करो, तुम्हें जैसा कर्म करना है करो, पर शिव के भरोसे करो। परीक्षा देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, नौकरी देने के लिए इंटरव्यू देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो,
किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई पूरी करो और साथ में विश्वास भरोसा देवाधिदेव महादेव का रखो। भरोसा उसका रखना पड़ेगा। जब हम उसका भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी विश्वास तोड़ता नहीं, वो तोड़ेगा नहीं। शिव पुराण कर रहे हैं, स्कंद देव ने पूछा कि मनुष्य शरीर छोड़ने का और वापिस जन्म ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा कर्म करो। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाता है ना, प्राण छूट जाते हैं, तो उसको वीर गति प्राप्त करने का पद मिल जाता है। कर्म करते करते अगर हमारे जीवन में हमको दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, कर्म करते करते हमको तकलीफ भी आ रही है, कष्ट भी आ रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा। बोला सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चलेगा। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी, कितनी जोरदार ने काका जी, कितना जोरदार ने भाई, कितना जोरदार ने बंधु, कितना जोरदार ने जीजी, कितनी जोरदार ने जीजा, कितना जोरदार ने हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों साहब भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उनके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे। बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हैं? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, ओके देख के भी अपन सोचें कि यानी दूर हट जाओ रे, यहाँ से बेल निकल के ले रही है, सांड निकल के जा रही है, इससे मार देगा तो दूर हट जा। पर ये तो इतनी जोरदार ने छोटी मोटी करके आए, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करके आए ने, झामन ने, झुमका ने, क्या जोरदार पूरा रिश्तेदारों शादी में एक से बढ़कर एक तैयार होके आए, पर ये ही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी कौन सी, इन्हें पहचान कैसे है?
सांप के तो पहचान लोगे कि डसेगा, मगर के पहचान लोगे डसेगा, ये सबके पहचान सकते, पर इंसान को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं, और सांप कैसे हो, काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा, पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा। स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रिया है, ये मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा, कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले, नहीं नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाए, फिर गाली कैसे दे सकता? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं, गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था, नहीं नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सगी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं, दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले, और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका तो आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, चोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो, मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा दो। सांप अब निवेदन कर रही है, अब बस बाबा से प्रार्थना है, मैं भी एक बार कथा करवा लूं। बाबा कराए, संभव संभव। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव आराधना जिसने दिल से कर, थोड़ा ये फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, इसको कम करने में समय लग सकता है, दुख बड़ा हो सकता है, पर मेरे बाबा धीरे धीरे उस दुख को काटते जरूर हैं, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा। शिव भक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देवऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। हयग्रीव अवतार हो गए। रामचरितमानस में आता है, नारद जी को बंदर का मुंह लगा था, केवल निंदा। कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना सरल है, पर उसका भोग भोगना बहुत कठिन है। भोगना कठिन। अभी हमने कथा में कहा था कि 3 लोगों से बचना, लालची, आलसी और दोगला। दोगलाई करने वालों से भी बचने का प्रयास करना, कि कोई तुमको, वो कहते हैं ना कि एक बात बोले बुरी तो नहीं लगेगी, अरे जम के तो बोलो, पक्का बोल दे,
सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान। कुत्ता तो मालूम है कि काटेगा इसलिए सावधान हो जाओ, पर कोई तुमसे गले लगकर कब छुरा घोंप कर जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान। कई लोग आते हैं कथा के अंदर, भक्त आते हैं, भजन करने वाले आते हैं तो चोटते भी आते हैं। यहाँ कुत्ता चैन नहीं चुरा ला, तुम्हारे पास में ना जाने कौन बैठा होगा, बैठी होगी और इतनी धीरे से सफाई करेगी। इसलिए सावधान इंडिया, इसलिए सावधान। दीवार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ता मालूम है काट खाएगा। पर इंसान से भी सावधान रहने का प्रयास करना कि ये कब तुम्हारे साथ रहते रहते कब छल कर कर तुम्हें छुरा घोंप कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान रहिए, सावधान। बहुत सावधान। सबसे ज्यादा पहचान होती है मनुष्य की वाणी से, मनुष्य की पहचान होती है। मानव की पहचान मानव की वाणी से होती है। वो मानव की वाणी से पहचाना जाता है कि मानव कैसा होगा। अगर एक पहचान व्यक्ति की करना है तो उसकी वाणी से पहचान करी जा सकती है। अगर बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला बहुत सरलता के विषय में, नम्रता के विषय में बात करे, समझ लेना वो सहज सरल होगा। मालूम पड़े कठोरता के विषय में बात करे, समझ लेना ये भीतर से भी ठीक नहीं है, कभी भी छुरा घोंप कर जा सकता है। वाणी की मिठासता से उसको समझने का प्रयास करें। वाणी की देवऋषि नारद भजन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, निंदा कर दी। निंदा करते से ही उनको बंदर का मुख लग गया, भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया, क्योंकि निंदा सुनी थी। अगर कहीं शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, बन सके तो जवाब देना, नहीं बन सके तो उठकर चल देना, हमें नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सके तो उठ के चल दो। हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं सुनना। तू कर निंदा, तेरे को भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा। माता के गर्भ से तू हुआ इसलिए क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में पैदा करा है कि तू जगत की निंदा करे। कर निंदा। शिव की कोई निंदा करे, वहां से उठकर चल दो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमसे कई लोग कह देते हैं तुम्हारे शंकर भगवान भांग धतूरा धारण करते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम हमारी बात करो, महादेव की नहीं। फिर कोई प्रश्न करता है शंकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए। हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले। ये कोई प्रेरणा है? शिव की निंदा हम नहीं सुनेंगे, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते। और कोई करता भी है तो मां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो, सब परम आभूषण है, मौन रहना, चुप रहो। समय आया, भगवान शिव और सती का जब विवाह हुआ तो सती माता को लेकर बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब देखिए कुंभज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने। शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे। बैठे दोनों हैं, कथा सुनने के लिए बैठे दोनों हैं। कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवाधिदेव महादेव भी बैठे हैं, तो सती माता भी बैठी है। कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं, पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण केवल एक है,
शिव जी का मन तो कथा में लगा है, पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा वाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो। वाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहाँ आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो, इसलिए बाबा की कथा में पहुँचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता है। सती मैया का मन नहीं लगा, सती मैया का मन विचलित हो गया। सती मैया का मन विचलित हो गया। चले कथा का नियम है, कथा में बैठकर हाथ जोड़कर जो मांगेंगे वो मिलता है। सती मैया कथा में बैठी थी और उसने हाथ जोड़कर मांग लिया, मेरे पति भी कहाँ मुझे लेकर आए। शादी होने के बाद तो लोग घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ये मुझे कथा सुनाने लाए। कितने सारे अरमान धर्म पत्नी के रहते हैं और वो कितनी सोच कर आती है, हम शादी के बाद में गोवा घूमने जाएंगे, हम शादी के बाद में